जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम आप लोगों को अल्कीन श्रेणी के IUPAC नाम के बारे में बताएंगे। आइए सीखते हैं हम लोग अल्कीन श्रेणी का IUPAC नाम। देखिए, सबसे पहले जानिए कि अल्कीन है ना, तो अल्कीन जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, अल्क और ईएनई। अल्क और ईएनई। अल्क का मतलब होता है वर्ड रूट, और ईएनई का मतलब होता है प्राइमरी सफिक्स। समझ रहे? अल्कीन जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, अल्क और ईएनई। अल्क का मतलब होता है वर्ड रूट और ईएनई का मतलब होता है प्राइमरी सफिक्स। समझ रहे हैं? अब जानेंगे हम लोग अल्कीन का परिभाषा क्या होता है। तो अल्कीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त है ना, अल्कीन क्या है? तो अल्कीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनके चेन का मतलब होता है श्रृंखला। जिनके चेन मतलब चेन का, जैसे ये देखिए चेन हो गया है ना, एक श्रृंखला है, एक कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है ना। तो अल्कीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनके चेन के दो सी एटम के बीच, अब देख लीजिए ये दो सी एटम हो गया, और दो सी एटम के बीच कम से कम एक क्या चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए। अल्कीन में क्या चाहिए? कम से कम एक डबल बॉन्ड। तो अल्कीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनके चेन के दो सी एटम के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड की उपस्थिति अनिवार्य होती है। समझ रहे होंगे अल्कीन क्या है? तो अल्कीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनके चेन के दो सी एटम के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बताते हैं। आगे देखिए, ये लिखा हमने CC। अब दो सी एटम के बीच एक डबल लिए, वैलेंसी को 4 कर दिए, ये 4 हो गया। यहाँ देखिए, समझ रहे होंगे है ना। ये देखिए, अब इसके साथ हमने लगाया H, ये भी लगाया H, यहाँ भी देखिए H हो गया, H हो गया। ठीक है, अब देखिए जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा होती है। तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा दे दिए, और डबल बॉन्ड में जो होता है एक सिग्मा और एक पाई होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। तो यहाँ पर देखिएगा, तो हमने लिखा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर ईच सी एटम, मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक सी एटम में कितने सिग्मा। तो यहाँ देखिए एक सी एटम ये हुआ, तो 1 2 और 1 3, तो यहाँ लिख दिए बराबर 3। अब लिखा हमने कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फॉर ईच सी एटम, तो प्रत्येक सी एटम में पाई कितना है? तो देख लीजिएगा 1 पाई है ना। अब निकालेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अल्कीन श्रेणी इथीन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है 3 आया, तो 3 के लिए क्या होता है? sp2 है ना। अब लिखेंगे हम लोग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो होता है अल्कीन का 120 डिग्री। अब लिखेंगे बॉन्ड लेंथ C से C है ना, अल्कीन श्रेणी का है, डबल बॉन्ड से सूचित कर दिए। तो C से इसकी जो लंबाई है तो 1 इसका जो होता है 1.34 एंगस्ट्रम। अब लिखा हमने बॉन्ड लेंथ, ये जो है H से C, तो ये हो जाएगा 1.09 एंगस्ट्रम। अब लिखा हमने ज्योमेट्री, इसका जो ज्योमेट्री होता है ये होता है ट्रायंगुलर है ना। अब यहाँ लिखे हम इसमें S कैरेक्टर जो होता है इसका 33.33%। P कैरेक्टर ये जो होता है 66.66% है ना। अब लिखा हमने नेचर,
नेचर जो होता है इसका एसिडिक, ये जो है अम्लीय होता है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में? तो ये देखिए, ये बार बार आता है क्वेश्चन, ये 3, ये ज्योमेट्री है ना। वहाँ क्वेश्चन कहेगा कि अल्कीन श्रेणी में 2 C एटम की बंधन की लंबाई कितनी होती है? तो 1.34 एंगस्ट्रॉम। अल्कीन श्रेणी में H से C के बीच की बंधन की लंबाई कितनी होती है? तो 1.09 एंगस्ट्रॉम। अल्कीन श्रेणी के प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो sp2। समझ रहे होंगे यहाँ तक, है ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। आगे देखिए, इसको हटाते हैं। अब देखिए, अब हमने लिखा यहाँ जनरल फॉर्मूला, ये लिखा हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये लिखा हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये लिखा हमने कॉमन नेम, और ये लिखे IUPAC नेम। ठीक है। अब देखिए, अब जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। अल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n। मोलिकुलर नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, कॉमन नहीं, नाम हम लोग जानते हैं। नाम जो हो जाएगा अल्कीन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ परिभाषा है कि 2 C एटम के बीच कम से कम एक डबल। तो जब तक हम n बराबर 2 नहीं रखेंगे तब तक C एटम की संख्या 2 नहीं होगी। तो यहाँ लिखा हमने n बराबर 2, तो जहाँ n है वहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो C2H2 इंटू 2। तो क्या मॉलिक्यूलर आ जाएगा? C2 2 दूनी 4H4। स्ट्रक्चर देखिए, ये 2 C एटम हुआ और 2 C एटम के बीच कम से कम एक डबल दिए, क्योंकि अल्कीन श्रेणी का है। एक डबल दिया, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 2 हो गया, 3 और 1 4, 2 है, 3 और 1 4, और सबके साथ क्या कर दिए? H लगा दिए, है ना। यहाँ ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला यहाँ होगा वही स्ट्रक्चर में भी आनी चाहिए। अगर बढ़ या घट जाता है तो समझिए कि स्ट्रक्चर या फॉर्मूला क्या है? गलत है। अब 2 कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन में अगर अल्कीन श्रेणी का कॉमन नेम पूछा जाता है तो कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 के साथ क्या लिखेंगे? ईथ के साथ YL लगा करके आपको EN जोड़ देना है। इसको पढ़ते हैं इथाइलिन, इथाइलिन है ना, इथाइलिन। या यूपे का नाम क्या हो जाएगा? तो 2 कार्बन के ईथ और ईथ के साथ EN जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा इथीन, है ना। खाली इसमें YL जुटता है कॉमन नेम में, और यहाँ पर डायरेक्ट 2 कार्बन का ही ईथ के साथ डबल बॉन्ड के लिए EN, है ना। अगर हमने लिखा है n बराबर 3, तो जहाँ n हुआ 3 तो C3H2 इंटू 3, तो C3H कितना हो जाएगा? 6, 3 दूनी 6। तो कार्बन कितने हैं? 3 हो गए, एक पर डबल दिए, अब बाकी सबको क्या कर दिए? सिंगल। बैलेंसी 4 कर दिए। यहाँ देखिए 2 था, 3 4, यहाँ देखिए 2 है, 3 और 1 4, यहाँ देखिए 4 हो गए, सबके साथ क्या कर दिए? H लगा दिए, है ना। तो हाइड्रोजन को गिनते हैं तो 2 3 4 5 6 है, तो 3 कार्बन है, तो 3 को क्या बोलते हैं? PROP, प्रोप के साथ YL के साथ EN, प्रोपाइलिन, है ना। और यहाँ लिख सकते हैं क्या? 3 कार्बन को क्या लिखते हैं? प्रोप, और प्रोप के साथ EN, प्रोपाइलिन या प्रोपीन, है ना। अगर हमने लिखा है n बराबर 4, तो C4H2 इंटू 4, तो यहाँ हो जाएगा C4H8। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, अगर यहाँ पर डबल दिए तो बाकी सब क्या कर दिए? सिंगल कर दिए, इसको 4 कर दिए, है ना। सबके साथ क्या लगा दिए? H लगा दिए। ठीक है, तो ये 4 कार्बन को क्या लिखें? ब्यूट के साथ YL के साथ EN, या फिर हो जाएगा ब्यूट के साथ EN, है ना। तो यूपे का नाम देखिए हल्का होता है, थोड़ा सा इसमें YL जोड़ा जाता है। तो ये देखिए इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइलिन, हेप्टाइलिन, ऑक्टाइलिन, नोनाइलिन, डेकाइलिन, है ना। इसी तरीके से आप 10 तक बना सकते हैं, और यहाँ से आपको यूपे में सिर्फ जितने कार्बन होगा उसके आगे EN जोड़ देना है। तो आज आप लोगों ने सीखा अल्कीन श्रेणी का
संरचना सूत्र, अनुसूत्र, साधारण नाम और यूपेक नाम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।